रामलीला में जो राम बनता वो देसी दारू पीता ज्यादातर, और वो जो सीता बनता था फिर वो साड़ी वाड़ी पहन के बनती थी वो बीड़ी पीता। टेंट के पीछे धुआं चल रहा है, थैली चल रही है धुआंधार, और जो रावण कुंभकर्ण बनते वो पत्ता खेलते पीछे। और जैसे मंच पे आमे वेशभूषा में महाराज गांव के भोले भाले लोग आरती लेके, कोई पूजा लेके, कोई रुपया लेके, कोई पाम छीरो, कोई हाथ पकड़ रो, कोई कहाँ, और लड़ पड़े। सवेरे हमारे यहाँ तो कल सीता को ब्याह है, कन्यादान हमारी तरफ से हो। अरे मैंने कही जाके ब्लाउजे खोल के देख ले, ये सीता ना है, पूरा कुंभकर्ण। मैं हूं योगेश शर्मा और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। अभी कुछ दिनों से सनातन धर्म में विभिन्न धर्म गुरुओं के द्वारा टीका टिप्पणी की जाती है, उल्टी सीधी बातें बोली जाती है, और फिर एक छोटा सा माफीनामा अपने कमरे में बैठ के कर लिया जाता है और वो समझते हैं कि हमारा काम हो गया। ये सिर्फ प्रसिद्धि पाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन सनातन धर्म में इस तरीके की बातें करना ये लोगों को रास नहीं आ रहा है। यहाँ बहुत से सनातनी इकट्ठे हैं और बड़े जोर तोड़ से इस बात का विरोध किया जा रहा है, और इस बात को उठाया है धर्म रक्षा संघ ने। यहाँ बहुत से राष्ट्र मंडली वाले लोग भी हैं, रामलीला वाले लोग भी हैं, बहुत से संत हैं और बहुत विद्वान लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और चिंतन मनन चल रहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। हम मिलते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं कि ऐसे इंद्रदेव के खिलाफ क्या वो कार्रवाई करने जा रहे हैं। कहते जो संत और महंत महाराज लिखते हैं उनके लिए एक संदेश है, और निश्चित ही अब सनातन के लोग जागृत हो गए। आज की बैठक में सारे आचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत आचार्य विद्वान और ब्रजवासी राशाधारी राजाचार्य सभी संत यहाँ एकत्रित हुए हैं, और आज संदेश कड़ा संदेश है। जो लोग छुपे हुए हैं, जो बचना चाहते हैं, वो पहले से अपनी तैयारी कर ले, माफी मांग ले, जिससे समाज में वो आगे बढ़ सके। व्यासपीठ की मर्यादा के लिए हमने काशी विद्युत परिषद से भी बात की है, और हमने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के भी लिखित में भी भेजेंगे कि इस निंदा कानून इस तरह से और देशों में जो मृत्युदंड का मापदंड है ठीक उसी प्रकार से अपने देश में ही बनना चाहिए। हमारे संतों का चतुर्थ परिषद परिषद मीटिंग हुआ, उसमें निश्चय इसको बहिष्कार किया। जो कथाकार इसको बुलावे नहीं, बिंदा में कथा कहीं नहीं करे, और जो क्षमा करना है तो बल भद्र होकर के झाड़ू बिंदावा जितने राशा साहब हैं, जितने कथाकार सबका बुला करके सबका चन्नौदा करे, तभी क्षमा होगा। पूरा भद्र होकर के नहीं एफ दर्ज करके जेल की हवा खिलाया जाए। वाह वाह वाह, क्या कहेंगे स्वामी जी आप? एक राजधानियों पे, रामलीला वालों पे, आप भी रामलीला करते हैं नहीं, और ऐसे पात्र आपने भी देखे होंगे जो राम सीता बनते हैं। हाँ। तो जो इंद्रदेव कह रहे हैं, क्या ये उन पात्रों का उपहास नहीं है? नहीं, रामलीला वाले नहीं, राम के ऊपर और सीता के ऊपर किया है जी। ये केवल रामलीला तो एक बहाना है। हाँ। परंतु राम और सीता के ऊपर ये अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। हाँ। हम इसकी खूब घनघोर निंदा करते। मान लो अगर किसी ने कुछ देखा है तो उन्होंने अनुभव किया होगा, या वो रहे होंगे, उनके साथ हुआ होगा। हाँ। तो सर्वसाधारण के लिए ये बात नहीं कहनी चाहिए। व्यक्ति विशेष के लिए अगर तुम किसी को आपने देखा तो आप उसका नाम लीजिए, परंतु कम से कम राम और सीता का नाम लेकर के हमारे हिंदू धर्म संस्कृति और हमारे सनातन धर्म के ऊपर आप आघात मत पहुंचाइए। अन्यथा की स्थिति में यही होगा कि सर्व समाज को इनको छोड़ देना चाहिए, और ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से भी दंडित करना चाहिए। है वृंदावन धार्मिक नगरी है, और विशेष रूप से भारतवर्ष में व्यास गद्दी पर बैठे हुए साधु संतों को, महंतों को या व्यासों को भारत की जनता आदर्श मानती है, आदर्श मानती है। इसलिए ऐसी अश्लील भाषा का प्रयोग उनके मुखार से भगवान राम और सीता के प्रति निकला है, वैसे तो क्षमा योग्य नहीं। मतलब आप चाहते हैं कि उन्हें दंड मिलना चाहिए? तो समाज का काम है, लेकिन अपराध ये तो भगवान
के लिए हुआ है उनसे। जी भक्त जो है भगवान के लिए अपराध किया है, जी। इसका दिल को भगवान ही देंगे उनको। आप क्या कहेंगे? देखिए, व्यास गद्दी से इतना अनर्गल वार्तालाप करना शोभा नहीं देता। हमारे तो शास्त्रों में कैसा आचरण होना चाहिए, एक साधारण मनुष्य का भी उसमें सारा वर्णित है। उन शास्त्रों को पढ़ने वाले ये अगर व्यासपीठ पर बैठने के बाद भी नहीं आचरण का पालन कर पाते हैं तो ये औरों को क्या सिखाएंगे? जब ये नहीं सिखा पाएंगे, इसीलिए समाज में भी आज आचरण सब लोग देख पा रहे हैं कि समाज का आचरण भी बहुत ही निकृष्ट होता चला जा रहा है। तो सबसे पहले तो इन्हीं लोगों को सुधरना होगा कि हम अपना आचरण सुधारें, तब हम लोगों को अच्छा, भागवत जब चल रही है तो भागवत में मेन भागवत तो साइड में रह जाती है, इनके अलग अलग किस्से कहानियां चालू हो जाते हैं। मेन भागवत जो होती है उसमें जो दशावतार का वर्णन है वो नहीं होता, और इनके दूसरे यहाँ वहाँ के किस्से कहानियां हो रहे हैं, तो वो क्यों हो रहे हैं? 3 घंटे पास करना होते हैं, उनके बाद ज्ञान ही नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, ये हम लोगों को तो यही बड़ा अजीब लगता है। इस वजह से हमने भागवत सुनना ऐसे लोगों की वजह से छोड़ दिया, और अब सब मन करता है कि खुद से ही पढ़ने लग जाए। अब हमने खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया है, अपने बच्चों को भी यही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि अपने आप से पढ़े, रामायण पढ़े और भागवत पढ़े। अब वाल्मीकि रामायण शुरू करने की इच्छा है, वो भी हम धीरे धीरे खुद ही पढ़ लेंगे, क्योंकि हमको अगर सही मार्गदर्शक और सही गुरु नहीं मिल रहे तो हमको स्वयं ही पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई हमने जो शिक्षा प्राप्त करी है खाली अक्षर ज्ञान करके नहीं रह जाए, फिर हम अपने धर्म शास्त्रों का भी स्वयं ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसे धर्माचार्य ही नहीं कह सकते पहले तो हम उन्हें, क्योंकि अगर वो धर्माचार्य होते, धर्म से जुड़े हुए होते, तो वो ऐसे अधर्म वाले शब्द या ऐसी अनर्गल बातें नहीं करते। तो ऐसे लोग माफी के योग्य नहीं है। क्षमा याचना जो उन्होंने मांगी आप सभी ने देखी होगी, क्योंकि वो क्षमा याचना नहीं थी। वो कह रहे थे कि किसी को बुरा लगा हो, तो किसी को बुरा लगा का मतलब क्या होता है कि आपको बुरा नहीं लगा, आपने अपने शब्दों पे कोई पछतावा नहीं है कि मैंने गलत शब्द बोले, अपशब्द बोले, या इष्ट का अपमान किया है, या माता सीता के बारे में जो कुछ बोला है, उन्हें अपने किसी शब्दों पे आत्मग्लानि नहीं है।